गीता से सीख, तनाव से कैसे बाहर निकलें। रात के 2 बजे हैं और आप फिर से जाग गए हैं। दिमाग में एक ही सवाल घूम रहे हैं। बच्चों का भविष्य कैसा होगा? नौकरी में इतना दबाव क्यों है? पैसे काफी होंगे या नहीं? सेहत ठीक रहेगी या नहीं? अगर आपकी रातें भी ऐसे ही गुजरती हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी हमारी हर समस्या का हल देती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं श्रीमद् भगवद गीता की। गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। और सबसे खास बात, ये हमें तनाव से मुक्ति का रास्ता दिखाती है। आज के समय में हर किसी के जीवन में तनाव है। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, बढ़ती उम्र की चिंताएं, ये सब मिलकर हमें अंदर से तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, गीता में इन सब का समाधान है। आइए आज हम समझते हैं कि गीता हमें तनाव से बाहर निकलने के लिए क्या सिखाती है। पहली सीख, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब, आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन हम करते क्या हैं? हम काम से ज्यादा नतीजों की चिंता करते हैं। प्रमोशन मिलेगा या नहीं, बिजनेस चलेगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, और इसी चिंता में हम अपना आज बर्बाद कर देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रहे हैं। आप रात दिन एक करके काम कर रहे हैं, लेकिन मन में डर है। अगर बॉस को पसंद नहीं आया तो? अगर क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया तो? ये डर आपकी नींद छीन लेता है, आपकी खुशी छीन लेता है। गीता कहती है, अपना पूरा ध्यान काम पर दो, नतीजे पर नहीं। जब आप ईमानदारी से कर्म करेंगे तो फल अपने आप मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो समझ लीजिए वो आपके लिए सही नहीं था। ये सोच ही आपको तनाव से मुक्त कर देगी। दूसरी सीख, जो आपके नियंत्रण में नहीं, उसे जाने दें। हम अपनी जिंदगी का 90% समय उन चीजों की चिंता में बर्बाद करते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। बच्चे का रिजल्ट कैसा आएगा, मौसम कैसा रहेगा, दुनिया में क्या होने वाला है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन सच यही है, हम सिर्फ अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हैं, परिस्थितियों को नहीं। उदाहरण के लिए, आप अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे संस्कार दे सकते हैं, लेकिन वो बड़ा होकर क्या बनेगा, ये आप तय नहीं कर सकते। आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, योग कर सकते हैं, सही खाना खा सकते हैं, लेकिन कल क्या होगा, ये आपके हाथ में नहीं। गीता कहती है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उसे भगवान पर छोड़ दो। और यही सबसे बड़ी शांति है, स्वीकार करना। जब आप जिंदगी को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो तनाव खुद ब खुद कम हो जाता है। तीसरी सीख, मन ही तनाव का कारण है और मन ही समाधान है। गीता में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। यानी मन ही इंसान की बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। समझिए इसे, वही परिस्थिति दो लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। एक इंसान ट्रैफिक जैम में फंसकर गुस्सा करता है, दूसरा शांति से गाना सुनता है। फर्क कहाँ है? परिस्थिति में नहीं, सोच में है। उदाहरण के लिए, आपकी नौकरी चली गई। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप टूट जाएं और सोचें मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, या फिर आप सोचें कि शायद ये मेरे लिए कुछ नया सीखने का मौका है। आपका मन ही तय करेगा कि आप तनाव में रहेंगे या शांति में। गीता कहती है, अपने मन को साधो, उसे अपना मित्र बनाओ, दुश्मन नहीं। ध्यान, प्रार्थना, सकारात्मक सोच, ये सब मन को शांत करने के उपाय हैं। चौथी सीख, समता में रहो, सुख दुख को समान भाव से देखो। जिंदगी में कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। लेकिन हम क्या करते हैं? सुख में खुशी से पागल हो जाते हैं और दुख में टूट जाते हैं। गीता कहती है, सम दुख सुखाह, सुख और दुख को समान भाव से देखो। उदाहरण के लिए, आपको प्रमोशन मिल गया, बहुत अच्छा, लेकिन अगर अगले साल नहीं मिला तो क्या आप टूट जाएंगे? आपकी तबीयत ठीक है, शुक्रगुजार रहिए, लेकिन अगर कल बुखार आ गया तो क्या जीवन खत्म हो गया? जीवन एक लहर की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन समुद्र हमेशा शांत रहता है। आप भी अपने भीतर वो शांति पैदा कीजिए। दोस्तों, मैं जानता हूं ये सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन जिंदगी में उतारना मुश्किल।
आप 40-50 की उम्र में हैं, जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर है। बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई, बूढ़े माँ बाप की सेवा, अपनी सेहत, सब कुछ एक साथ। और ऐसे में कोई आकर कहे कि तनाव मत लो, तो गुस्सा आता है ना? लेकिन समझिए, तनाव लेने से समस्या हल नहीं होती। तनाव तो बस आपको कमजोर बनाता है। गीता आपको तनाव छोड़ने के लिए नहीं कह रही, वो आपको तनाव को समझने का नजरिया दे रही है। तो आज से आप क्या कर सकते हैं? बस ये 3 छोटी छोटी आदतें अपनाइए। पहली, सुबह 5 मिनट बैठकर गहरी सांस लें। बस शांति से बैठिए। सोचिए, आज मैं क्या कर सकता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए। दूसरी, रात को सोने से पहले 3 चीजों के लिए शुक्रगुजार रहिए। चाहे छोटी चीज हो, खाना मिल गया, परिवार साथ है, सांस चल रही है। तीसरी, हर दिन खुद से कहिए, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं, बाकी भगवान के हाथ में है। बस इतना कीजिए, आप खुद फर्क महसूस करेंगे। दोस्तों, गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको शांत, स्थिर और विश्वासी बने रहना है। तनाव आपकी मंजिल नहीं है, शांति आपका असली स्वभाव है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए कोई तनाव नहीं, कोई बंधन नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी शांति के लिए हम हमेशा यहाँ हैं। धन्यवाद। नमस्कार।